तो एवरीवन सो 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये 5वां चैप्टर है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में क्या कहता है, उसमें पहला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मिक्सचर कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, इफ इट कंटेन्स 3 liters मोर स्पिरिट देन वाटर, द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर इज। तो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट निकालना है मिक्सचर में। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमें एक्स है, हमारे पास जो है वो एक्स है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x+3 अपॉन में x = 3/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन मिक्सचर कितना हो जाएगा, x+3 है, तो x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो x+3 है, अगर x की वैल्यू 6 है तो 6+3 यानी कि 9 लीटर। 9 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। तो मिक्सचर एलिगेशन में एक चीज ध्यान रखना कि जो रेशियो दिया रहेगा मिल्क और वाटर का 1:1, और रेशियो जो होता है ना, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते, रेशियो बराबर रहता है। ठीक है, आज आगे क्वेश्चन आएगा ना वो बताऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं कैसे वो बराबर आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वाटर वाटर जो है वो कंटेंट कंटेंट कितना करता है, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है ना, ऑफ मिल्क एंड वाटर दोनों का। तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का है ना, तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा 40 × 100 अपॉन में 10। ठीक है, जिसमें वाटर कंटेंट कर रहा है 10% ऑफ वाटर। ठीक है, 10% यानी कि 40 × 100 अपॉन में 10, यानी कि 4 लीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 4 लीटर जो है वाटर कंटेंट है। मिल्क कितना है, मिल्क इन द मिक्सचर कितना है, 40 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 जो है वो मिल्क है। तो एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक्स लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड, एक्स लीटर ऑफ वाटर मिक्स करेगा तो 4 + x अपॉन में 40 + x इक्वल्स टू 20 अपॉन में 100, यानी कितना 1/5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 लीटर। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज़ टू बी एडेड टू 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कंटेन कर रहा है 15% अल्कोहल, टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर ऑफ 32%। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको, अल्कोहल को, वाटर को, और टोटल यहाँ पे हमारा होगा। ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर 15% दिया हुआ है, यानी कि 15% क्या देगा, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ अल्कोहल टू चेंज द कंसंट्रेशन। तो 15% या 15% को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हम जैसे कि 15% का वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है, 15% को 3/20 लिख सकते हैं। तो 20 जो हो गया वो तो टोटल हो गया। ठीक है, और ये 3 जो हो गया वो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 17 जो है वो वाटर हो गया। ठीक है, अगेन जो 32% दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8/25, यानी 25 जो हो गया वो टोटल हो गया, 8 जो हो गया वो अल्कोहल हो गया, और वाटर, इन दोनों का डिफरेंस 25 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 5 और 3, 17। ठीक है, तो इसमें और इसमें कितना यूनिट ऐड हो गया, 5 यूनिट ऐड हो गया। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 यूनिट ऐड हो गया, तो इस वैल्यू को लाने के लिए, 5 यूनिट को लाने के लिए क्या होगा, 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 400 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 अपॉन में 20, यानी 1010 2 20। ठीक है, एक 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की हो जाएगी 20 × 5, यानी कि 100। ऑप्शन बी हमारे आंसर 100 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वाटर रेशियो
must a grocer mix tea of 60 kg and 65 kg so that by selling the mixture at 68.20 kg he may gains 10%। ठीक है, वो गेन कर गया 10%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68.20 दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ऊपर का जो 10 हो गया और नीचे का 100 यानी कि 1/10। तो ऊपर का जो 1 हो गया वो प्रॉफिट हो गया, नीचे का क्या हो गया, सीपी हो गया, नीचे का 10 सीपी हो गया। तो एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 1 यानी 11। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 68.20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68.20 अपॉन में 11 यानी कि 6.2। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62। तो वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा, 62। सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 62। इन व्हाट कॉस्ट टी मिक्स अ टी एट 60 kg और 65 kg में इन व्हाट रेशियो पूछ रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे फिर, रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, 60 माइनस 62 - 60, ये हो गया चीपर टी का। चीपर टी का कितना हो जाएगा, 2। और चीप कॉस्टलियर टी का कितना हो जाएगा, 65। 65 - 62 यानी कि 3। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक बैरल है जो कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ वाइन और वाटर का इन द रेशियो 3:1 में। ठीक है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूट बाई वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द जनरल मिक्सचर ऑफ बैरल बिकम्स 1:1, 1:1 के रेशियो में रहेगा। तो कितना मच, हाउ मच बैरल जो है वो लिक्विड जो है वो ड्रॉन आउट हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ड्रॉन आउट जो हुआ वो एक्स हो गया। ठीक है, तो 3 - 3/4 एक्स इक्वल्स टू 1/1 - 1/4 एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, 12 - 3 एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 - एक्स प्लस 4 एक्स। 8 इक्वल्स टू 6 एक्स। और एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4/3। और रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ क्वांटिटी यानी 4/3 अपॉन में 4 यानी 1/3। 1/3 ऑप्शन बी हमारे से आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि देयर आर 81 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क रहता है। ठीक है, इन कंटेनर में 1/3 ऑफ a milk is replaced by water in the container. Again, 1/3 of a mixture is extracted. An equal amount of water is added। ठीक है, what is the ratio of the mixture in the new mixture? रेशियो ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, रेशियो ऑफ वाटर बताना है। तो क्या करते हैं कि 1/3 जो है वो मिल्क, 1/3 इंटू मिल्क जो है 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस बाई वाटर इन द कंटेनर। ठीक है, तो 1/3 कितना होता है, 1/3 ऑफ 81 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - एक्स अपॉन में सी का पावर n। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला होता है फाइनल इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 - एक्स/सी अपॉन x/c। ठीक है, फाइनल मिक्सचर ऑफ फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालने के लिए। तो जिसमें x क्या होता है, x जो होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ टेकन आउट एट अ टाइम। ठीक है, क्वांटिटी जो होता है वो टेकन आउट, क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम। ठीक है, एक्स क्वांटिटी टेकन आउट हो गया, सी जो होता है वो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल्स। एन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 81। और 1 - एक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ टेकन आउट इनटू
टेकन आउट एट अ टाइम, ठीक है, क्वांटिटी टेकन आउट, कितना क्वांटिटी टेकन आउट हुआ है, तो 27 टेकन आउट हुआ, यानी ये हो गया 27 टेकन आउट हुआ, ठीक है। और कैपेसिटी ऑफ वेसल कितना है, वेसल कैपेसिटी कितना है, 81 है, कितने टाइम्स किया गया, ये 2 टाइम्स किया गया, तो इसका क्या होगा, 36 आएगा ये, ठीक है, 36 आएगा। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी क्या हो गया, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी माइनस फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 45। तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 36 अपॉन में 45 इक्वल्स टू 4/5। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ milk to that of water, amount of water is 7:3 है, ठीक है। In order to make this ratio is 2:1, how many liters of water should be added, ठीक है। तो मिल्क और वाटर, इनिशियल रेशियो कितना है, इनिशियल ये रेशियो है, रेशियो 7:3, 7:3 है इनिशियली, ठीक है। फाइनल रेशियो क्या हो जा रहा है, 2:1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले मिल्क को सेम कर देते हैं से 7 2 जा, क्योंकि वाटर शुड भी एडेड करना है ना, वाटर ऐड करना है, तो वाटर में ही चेंजेस होगा, तो मिल्क को हम सेम कर देते हैं, तो इंटू 7 इंटू 2 करेंगे इधर और इंटू 7 करेंगे इधर, तो ये इनिशियल हो गया फाइनल, ठीक है। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा 14:6। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, 14:7। ऊपर में टोटल क्वांटिटी कितना है, 20। तो 20 की वैल्यू जो है ना, वो कितने के बराबर है, 80 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 लीटर। और वाटर एडेड कितना हो जाएगा, 4 लीटर एडेड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वेसल में जो है ए और बी कंटेन किया गया मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा 5:1, ठीक है। एक में ए में दिया हुआ है 4:5 और बी में दिया हुआ है 5:1। और टोटल इन व्हाट रेशियो शुड बी द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म ए मिक्सचर इन विच मिल्क टू वाटर इन द रेशियो इज 5:4, ठीक है। 5 फाइनल जो मिक्सचर आ जाएगा वो 5:4 में आना चाहिए, ठीक है। और टेकन आउट कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि तो क्या होगा यहाँ पे, 4 और +5 कितना होता है, 9। 5 और 1 6, और 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18, ठीक है। तो 9 कितने 18 कितने बार में होगा, 9 दूनी 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 3 बार में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इधर 3 से, ये फिर से 2 से और 2 से, ठीक है। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, जगह की कमी है तो क्या करेंगे, नया रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 10 ए का, बी का, और फाइनल मिक्सचर का, इसका 15 15 और 3, और इसका 10 और 8 है। तो अब एलिगेशन रूल लगाएंगे और मिल्क पे लगाएंगे, तो मिल्क इन मिक्सचर ए कितना है, 8 है, और बी में कितना है, 15 है, ठीक है। दोनों का फाइनल कितना हो जा रहा है, ये 10। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिल्क और वाटर का इन मिक्सचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। 7 और 5 में दिया हुआ है मिल्क और वाटर, 7 और 5 में दिया। व्हेन 15 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड टू इट, 15 लीटर ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर देता है, तो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर बिकम 7:8। तो न्यू रेशियो में कितना हो जाता है, 7:8।
ठीक है। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा। तो क्या करें, वाटर ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, तो वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो मिल्क पहले से ही इक्वल है, 7 और 7। तो इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है। 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 5 यानी कि 40। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 200 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है वो कंटेन कर रहा है 15% वाटर का, एंड द रेस्ट इज मिल्क। ठीक है। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड so that the resulting mixture contains 87.5% मिल्क। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनिशियल मिक्सचर जो हो रहा है वो कंटेन कर रहा है 15%। 15% जो है वो क्या है, वाटर है। ठीक है। तो मिल्क कंटेन इन द मिक्सचर कितना हो जाएगा, 100 - 15 यानी 85% जो है वो मिल्क है। मिल्क है 85%। तो एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, 85 मिक्सचर वाला मिल्क इन मिक्सचर ए। ठीक है। और 100% जो है वो प्योर मिल्क है। और इसमें 87.5% जो है वो ये दूध है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो कितना आ जाएगा, 12.5, और ये हो जाएगा 2.5, यानी कि 5:1। 5:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है। तो अब 5 की वैल्यू जो है ना वो 200 के बराबर है, कितने टाइम्स हो गया, 40 टाइम्स। तो एक को वैल्यू दो 40 टाइम्स कर देंगे तो 40 लीटर, 40 लीटर जो है मिल्क, अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।